पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से बता दिया कि मेरे वलियों को दुनिया की किसी चीज का खौफ नहीं है, न कोई रंजो मलाल है, न किसी बात का गम है। लेकिन रब तबारक व तआला ने जो पहला जुमला इस्तेमाल किया अला, खबरदार, मतलब समझ में नहीं आता आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है कि रब तबारक व तआला खबरदार का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन ने बयान किया, ऐ नादान सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये खबरदार का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जब भी कोई बंदा, जब भी कोई इंसान किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाता है, जब किसी अल्लाह के दोस्त की बारगाह में जाता है, तो उसके तरफ रब तबारक व तआला मुखातब है और फरमा रहा है, मेरे बंदो खबरदार हो जाओ। जिस तरीके से दुनिया में अगर तुम किसी जानलेवा चीज के पास जाते हो तो वहां पहले लिखा रहता है खबरदार, यहाँ खतरा है, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जान का नुकसान हो सकता है, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी मौत आ सकती है। किसी ट्रांसफार्मर पे लिखा हुआ रहता है खबरदार आगे खतरा है, कहीं पे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है खबरदार आगे खतरा है। इससे ये पता लगता है, ये इंडिकेशन होता है कि इसके आगे जाने से मौत का खतरा बन सकता है, इसके आगे जाने से जान पर बन आ सकती है, इसके आगे जाने से मेरी जान जा सकती है। रब्बे कायनात मसीहत इलाही ने फरमाया, ऐ लोगों खबरदार, जब मेरे वलियों की बारगाह में जाओ, जब मेरे वलियों के पास जाओ तो खबरदार अपने दिलों को साफ करके जाओ, अपने दिलों को आईने की तरह चमका के जाओ, अपने दिलों को इस तरीके से चमका के जाओ कि उनके लिए न तुम्हारे दिल में कोई बोझ हो, न कोई कीना हो, और तुम अपने जिस्म से भी पाक होकर जाओ, अपने दिल से भी पाक होकर जाओ। क्योंकि आम इंसान तुम्हारे जिस्म की तरफ देखते हैं, लेकिन मेरा वली जब तुम्हें देखता है तो तुम्हारे दिलों के आईने को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों के राजों को देखता है। इसलिए खबरदार मेरे वलियों की बारगाह में अगर जाओ तो इस तरह जाओ जिस तरह तुम्हारा जिस्म पाक है, तुम्हारा जिस्म साफ है, बस यूं ही अपने वलियों की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। अगर उनके पास अपने दिल को गंदा करके गए, अपने दिल को मैला करके गए, अपने दिल में बुग़्ज़ व किना लेकर गए, और मेरा वली अगर तुमसे नाराज हो गया, मेरा वली अगर तुमसे रूठ गया, तो तुम जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होती हुई नजर आएगी, तुम्हारा आखिरत भी बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करूं, अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों की शान इतना बुलंद क्यों किया है? अभी हम और आप हजरत अली हसन साहब क़िबला मज़िल्लहुल आली व नूरानी की बारगाह में हम और आप बैठे हुए हैं, उनकी याद को सजाने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं, उनके फयूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई अल्लाह का वली इस खाके गीती पर आता है तो उसके पीछे कितनी मेहनतों और काविशों का नतीजा होता है जब कोई बंदे को अल्लाह अपना वली बनाता है। हम और आप उनके गुजर जाने के बाद ये जानते हैं कि ये बहुत पाए के बुजुर्ग थे, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इन्होंने ये काम कर दिया जो नामुमकिन था, इन्होंने ऐसा कर दिया जो हमारी सोच से अलग था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वाकया समझाना मकसद नहीं, अलबत्ता ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम, जब हम अपने किरदार को बुलंद करते हैं, अपने अकायद को बुलंद करते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं, तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमें उस मेहनत और काविशों का जब नतीजा हमको देता है तो हमारी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला कहीं का इमाम बनाता नजर आता है, हमारी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला कहीं का काजी बनाता नजर आता है, हमारी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह का वली कामिल बनाता नजर आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है उसके वालिदैन की जो है जिंदगी और उसकी तरबियत, उसकी परवरिश, जिसके बिना पर उसकी औलाद को अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा सिला अता फरमाता है। देश है जिसका नाम है इराक, उस देश में एक सूबा है जिसका नाम है जीलान, उस सूबे में एक कस्बा है जिसका नाम है नीब,
उस नीब कस्बे में एक नौजवान अपनी पूरी जवानी के आनो बान शान वाली जिंदगी बसर कर रहा है, और एक नौजवान अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की राह में इस तरीके से सर्व कर रहा है कि दिन के उजाले में पूरा दिन रब के लिए, रब की रजा के लिए रोजे रख रहा है। रात के अंधेरे में, रात की दो हिस्से में एक हिस्सा वो सोने में गुजारता और दूसरा हिस्सा जो है इबादत इलाही में गुजार रहा है। दिन भर रोजे भी रखता, रब की रजा के लिए वो जंगे भी किया करता, जिहाद भी किया करता। मेरे मोहतरम, वो बड़ा पाकीज़ा नौजवान, उस दौर का वो नौजवान जो अपने भाइयों के लिए, अपने हम कलमा गो के लिए उनके ईमान की हिफाजत, उनके जान की हिफाजत अपने सुपुर्द लेकर वो नौजवान चल रहा था। मेरे मोहतरम, उस नौजवान की जिंदगी ऐसी थी। एक दिन ऐसा आया, वो नौजवान सुबह से शाम तक रब की रजा के लिए, रब की राह में जिहाद करता रहा। जिहाद करते करते जब शाम का वक्त हुआ, वो नौजवान अपने शहर से कुछ दूर निकल गया। कुछ दूर निकला, निकलने के बाद मैदान जब आया, मैदान के पास जाकर वो नौजवान बैठ गया। उस मैदान के बीचों बीच एक नहर चलती है, उस नहर के पास वो नौजवान बैठ गया। अब सोच रहा है, या अल्लाह, आज भी मैं रोजा था और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तार के लिए कोई चीज मुझे नहीं मिल सकी, इसलिए आज भी मुझे पानी से इफ्तार करना पड़ेगा। इतना अभी सोच ही रहा था कि वो देखता क्या है कि उस नहर के सतह पर एक सेब, उस नहर के सतह पर एक सेब जो है वो तैरता हुआ चला रहा है। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जब हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं, जब हम किसी बुजुर्ग के फैजान हासिल करने के लिए जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उन बुजुर्गों का फैजान हम पर जारी हो जाए, उन बुजुर्गों का एहसान हम पर हो जाए, उनकी निगाहे करम हम पर हो जाए, हमारी जिंदगी सजती सवरती नजर आएगी। ये हक है कि अगर अल्लाह का वली अगर हम पर निगाहे करम कर दे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मेरे मोहतरम, कभी हमने उनकी जिंदगियों को पलट कर देखा है? कभी हमने तारीख का मुताला किया है कि उन्होंने रब की रजा के लिए कितने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, कितनी मुसीबतों का सामना किया है, कितनी ऐसी परेशानियों को झेल कर अल्लाह की रजा हासिल की है। और जब अल्लाह ने अपना मकबूल बनाया तो दुनिया आज उसे अपना आइडियल मानती है। दुनिया आज उसका नाम को लेने के लिए, अपने नाम, अपने जबान पर उनके नाम को लेने के लिए बाइसे फख्र समझती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो नौजवान उस सतह पर, उस दरिया के सतह पर जो सेब तैर रहा था, उसे उठाता है और उठाकर अफ्तार कर लेता है। अफ्तार करने के बाद उसे इस बात का ख्याल आता है कि नौजवान, तू दिन भर रब की रजा के लिए रोजा रखता है, दिन भर जिहाद करता है, और अभी जो तू इफ्तार कर लिया है वो दरिया की सतह पर एक सेब तैर रहा था, तूने उसे उठाकर खा लिया। ए नौजवान, ये सेब किसी न किसी बाग का होगा, इसका कोई न कोई मालिक होगा। ए नौजवान, इसका कोई न कोई मालिक होगा। जब रब की बारगाह में तुम्हारी हाजिरी होगी और उस वक्त अगर रब तबारक व तआला इस बात का सवाल कर ले कि नौजवान, तूने पूरी जिंदगी मेरी रजा के लिए, फकत मेरी रजा के लिए पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन एक दिन ऐसा भी था कि तू एक सेब उठाकर खा लिया जिसका कोई मालिक था, तूने उससे इजाजत न ली। ए नौजवान, उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब न होगा। नौजवान का ईमान उसे झिझोड़ता है, उसे, उस नौजवान का ईमान उसे ये बार बार कहता है, नौजवान तुम्हें रब की बारगाह में जाना है, तुम्हें कब्र की मंजिल को तय करनी है, तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। नौजवान का ईमान जब उसे झिझोड़ता है, नौजवान ये फैसला करता है कि हो न हो इसका कोई न कोई मालिक होगा, ये किसी न किसी बाग से आया होगा। अलबत्ता वो नौजवान उस नहर के किनारे किनारे, उस नहर के किनारे किनारे वो नौजवान हो लेता है, उस धार के उल्टे हो लेता है। कुछ दूर जब जाता है तो देखता क्या है कि एक बाग जो सेब का बहुत बड़ा बागान लगा हुआ है, उस बागान में एक गाछ जो सेब का है, उसकी टहनी दरियाए दजला पर झुकी हुई है, उसकी टहनी दरियाए दजला पर झुकी हुई है। नौजवान सोचो फिक्र के बाद कहता है कि हो न हो इसी बाग का वो फल होगा जो दरियाए दजला के सतह पर जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान
बाग में जाता है, बाग के अंदर जब जाता है तो देखता क्या है कि बाग में बागवान बाग की बागवानी कर रहे हैं। नौजवान कहता है, उस बागवानों से नौजवान सवाल करता है, बागवान बता इस बाग का मालिक कौन है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बागवानों ने कहा इस बाग का मालिक से तुम मुलाकात करना चाहते हो। नौजवान ने कहा हाँ, मैं इस बाग के मालिक से मुलाकात करना चाहता हूँ। बागवानों ने कहा कि इस बाग का मालिक किसी से मिलता जुलता नहीं, ज्यादा किसी से बातें नहीं करता, ये दिनों रात सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा में लगा रहता है, इबादत और रियाजत में लगा रहता है। नौजवान जब बज़िद होता है तो बागवान कहता है, नौजवान सुन, ये बाग के बाहर जो तुम्हें महल नजर आ रहे हैं, उस महल के किनारे एक कुटिया है। उस कुटिया में इस बाग का मालिक रब की रजा में, रब की इबादत में मशगूल रहा करता है। वो कभी बाहर नहीं आता, कभी कभार वो बाहर निकलता है। नौजवान जाता है और देखता है कि कुटिया के पास जैसे ही पहुंचता तो देखता क्या है कि उसमें एक बहुत ही पाकीज़ा बुजुर्ग रब की इबादत में मुलव्विस है। एक बहुत ही पाकीज़ा बुजुर्ग रब की इबादत में मुलव्विस है। नौजवान जाकर बाअदब खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बुजुर्ग नमाज से फारिग होते हैं, नौजवान सलाम अर्ज करता है, अस्सलामु अलैकुम। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। फिर सवाल करते हैं वो बुजुर्ग, नौजवान क्या हाल है, कैसे आना हुआ। नौजवान कहता है, मैं आपके पास एक इजाजत लेने आया हूँ, बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। नौजवान कहता है कि मैं आपसे एक चीज की इजाजत लेने आया हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि किस बात की इजाजत चाहते हो तुम। नौजवान कहता है कि आपके बाग के नीचे से एक दरिया बह रही है, एक नहर बह रहा है जिसे दरियाए दजला कहते हैं। उस नहर की सतह पर एक सेब तैर रहा था। मेरा गुमान है, मेरा ये अकल कह रहा है कि वो आपके बाग का ही वो फल था जो दरियाए दजला की सतह पर बह रहा था। मैंने उसे उठाकर खा लिया है, अब मैं आपसे उसकी इजाजत लेने आया हूँ। अब मैं आपसे उसकी इजाजत लेने आया हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी कहा कि खबरदार, रब ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब ये इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों, मेरे वलियों की बारगाह में जाओ तो खबरदार होकर जाओ। लोग तुम्हारे जिस्म को देखते हैं, तुम्हारे जिस्म के कपड़ों को देखते हैं, लेकिन मेरा वली तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिलों को आईने की तरह देखा करता है। वो बुजुर्ग है, अल्लाह का वली है। उस नौजवान की तरफ देखते हैं और देखने के बाद वो सोचने लगते हैं कि या अल्लाह, ऐसे पुरफितन दौर में भी ऐसा कोई नौजवान हो सकता है, इतना ईमान का पुख्ता हो सकता है कि एक मुबाह सेब जो दरियाए दजला की सतह पर जा रहा था उसे उठाकर खा लिया, उसकी इजाजत लेने आया। ऐसा भी कोई नौजवान इतना ईमानदार हो सकता है? चलो उसके ईमान का जायजा लिया जाए, उसके ईमान की पुख्तगी को हिलाकर देखा जाए, उसे जरा टटोला जाए। उस नौजवान से वो बुजुर्ग कहते हैं, नौजवान अगर मेरे नजरिए से देखो, मेरे अकल से देखो तो तुमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि उस दरिया की सतह पर जो सेब तैर रहा था, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप मसला समात पूछ सकते हैं कि सतह पर जो चीज तैरती हुई आती है उसे मुबाह के मसले में कायम किया जाता है। मुबाह चीज या तो कहीं सड़ सकती है, गल सकती है, कोई जानवर खा सकता है, मछलियों के पेट में जा सकता है, तूने उसे उठाकर खा लिया, इसमें कोई बड़ा गुनाह ना किया, इसमें कोई गलती ना की। ए नौजवान, ये मेरा अकल कहता है, ये मेरा नजरिया कहता है, लेकिन अगर तुम्हारे ईमान के नजरिए से देखा जाए, अगर तुम्हारे ईमान के जज्बे से देखा जाए, ए नौजवान तूने ये कोई आम गलती न की है। ए नौजवान, ये तूने कोई ऐसी गलती नहीं की है। ए नौजवान, ये सेब जो तूने उठाकर खाया है, तुम्हारा ईमान ये कह रहा है कि कल रब की बारगाह में तुझे जवाब देना है, कल रब की बारगाह में तुम्हें पेश होना है, कल रब की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है। और उस वक्त जब तुम्हारा रब तुमसे ये सवाल कर देगा कि तूने उस सेब को उठाकर खा लिया, उससे कहा तूने इजाजत क्यों न लिया, तो नौजवान जवाब देगा, नौजवान अगर तुम्हारे ईमान के नजरिए से देखा जाए तो ये कोई छोटी गलती नहीं की है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नौजवान, ये कोई आम गलती नहीं है, तुम्हारे ईमानी जज्बे से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती है जो तूने उस मुबाह सेब को उठाकर खा लिया।
अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अब जरा हम अपने ईमान का जायजा लें, जरा अपनी जिंदगी को टटोल कर देखें। आज हम अपने पड़ोसी तो बहुत दूर, अपने खूनी भाई के हक को मारने की कोशिश किया करते हैं। हम अपने भाई के हक को मारने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि जितना हक हो सके उसका मार के रख लें। लेकिन हमारा ईमान क्या कहता है, उस नौजवान का ईमान क्या कहता है, उस नौजवान का जज्बा क्या कहता है। नौजवान कहता है इसलिए तो मैं आपकी बारगाह में आया कि कल मुझे रब की बारगाह में हाजिर होना है, रब को मुंह दिखाना है। वो नौजवान बड़ी मिन्नत करता है, इल्तिजा करता है। वो बुजुर्ग कहते हैं नौजवान मैं तुमको इजाजत दूंगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान कहता है कि आपकी क्या शर्तें हैं। एक किताब में आया है कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी ये शर्त है कि मेरे बाग की तुम 6 माह बागवानी करो। एक रिवायत में ये है, दूसरी रिवायत में ये है कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे बाग की 12 साल बागवानी करो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करें, या तो 12 साल अलग बात है, अगर 6 महीना ही अगर किसी चीज की शर्त हमारे ऊपर रख दी जाए तो हमें वो पहाड़ जैसा लगेगा। 6 माह का दिन गुजारने में हमें और आपको न जाने कई बरसों, कई जिंदगी हमें हमारे और आपके नजरों के सामने आ जाएगी कि 6 माह मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता, अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाल सकता, इसके बाग की बागवानी करूंगा। मेरे मोहतरम, वो नौजवान कुछ देर सोचता है, फिर उस नौजवान के ईमानी जज्बा कहता है, नौजवान सोचता क्या है, ये तुम्हें रब की बारगाह में मुंह दिखानी है। नौजवान कहता है कि मैं आपकी शर्तों को मंजूर करता हूं, आपका शर्त जिस दिन जो है पूरा हो जाएगा उस दिन आप मुझे इजाजत दे देंगे। वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ मैं इजाजत दे दूंगा। अल मुख्तसर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उस पाकीज़ा नौजवान ने उस बुजुर्ग की तमाम शर्तों को मानी है और उसके दिए हुए अय्याम के मुताबिक बागवानी की है। फिर जब अय्याम पूरे हो गए, बुजुर्ग ने कहा मेरी एक और शर्त है। वो शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो दोनों कान से बहरी है, दोनों आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पांव से लंगड़ी है। ए नौजवान, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे कर दूं। ए नौजवान, अगर मेरी बेटी से तू निकाह करता है तो मैं अपने सेब खाने की इजाजत तुम्हें दे दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस नौजवान का जज्बा कहता है, उसका ईमान कहता है कि बुजुर्ग आली, आपकी बेटी से निकाह मुझे कबूल है, जाइए आप निकाह की तैयारियां कीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त कम है, मैं बस 2-4 जुमले और बयान करूं। जैसे ही उस नौजवान ने यह जवाब दिया, बुजुर्ग ने निकाह खानी की, निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद उस नौजवान से वो बुजुर्ग कहते हैं, नौजवान, ये बाग जो तू देख रहा है ये आज से मैं तुम्हारी मिल्कियत में देता हूँ। ये महल जो तू देख रहे हो ये महल तुम्हारी मिल्कियत में है। ये तमाम जायदाद जो मेरी थी आज से वो तेरी है। ये इस महल में मेरी बेटी और तुम्हारी